नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण स्वागत करती हूँ आपका काव्यांजलि में। दोस्तों, 23 मई बुद्ध पूर्णिमा यानी भगवान बुद्ध का जन्मदिन। इस अवसर पर मैं उनके जीवन चरित्र को इस कविता के माध्यम से कहने का प्रयास कर रही हूँ, प्रस्तुत करती हूँ कि समय था घर बसाने का जब घर बार छोड़ा था। समय था घर बसाने का जब घर बार छोड़ा था। बहुत कच्ची उम्र में अपना प्रिय परिवार छोड़ा था। बहुत कच्ची उम्र में अपना प्रिय परिवार छोड़ा था। संसार के दुखों का निवारण करने के लिए सिद्धार्थ ने अपने सुखों का संसार छोड़ा था। सिद्धार्थ ने अपने सुखों का संसार छोड़ा था। एक शाम निकले थे वे जब भ्रमण के लिए, द्रवित हुए थे रोग मृत्यु और जरा को देखकर। द्रवित हुए थे रोग मृत्यु और जरा को देखकर। क्या ये सारी विपदाएं इसे भी सताएंगी? सोच रहे थे वे अपनी यशोधरा को देखकर। सोच रहे थे वे अपनी यशोधरा को देखकर। आधी रात सबको सोता छोड़ घर से निकल पड़े। लिया था संकल्प उन्होंने अब निरंतर जागने का। लिया था संकल्प उन्होंने अब निरंतर जागने का। अपरिमित सम्मान श्रद्धा यश के स्वामी बने। जो कुछ हुआ था प्राप्त वह परिणाम था सब त्यागने का। जो कुछ हुआ था प्राप्त वह परिणाम था सब त्यागने का। पीपल के वृक्ष तले आंखें मूंदे ध्यान करते। एक तरफ बुद्ध स्थित थे ज्ञान के आलोक में। वियोग में एकाकी जीवन जीते हुए उधर तप्त हृदय यशोधरा का डूबता था शोक में। तप्त हृदय यशोधरा का डूबता था शोक में। पिता की कहानियां माता से सुनते हुए कुछ प्रश्न पूछता था राहुल बाल सुलभ अज्ञान में। पिता की कहानियां माता से सुनते हुए कुछ प्रश्न पूछता था राहुल बाल सुलभ अज्ञान में। बुद्ध जिस दिन भिक्षुक बनकर आ पहुँचे थे द्वार पर, माँ ने अपने पुत्र को ही दे दिया था दान में। माँ ने अपने पुत्र को ही दे दिया था दान में। मध्यम मार्ग जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है, सिखलाया था सभी को यही बुद्ध के व्यवहार ने। मध्यम मार्ग जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है, सिखलाया था बुद्ध के इस सभी को इसी व्यवहार ने। विश्व में घूम घूम कर शांति का संदेश दिया। अहिंसा का पाठ तभी पढ़ा था संसार ने। अहिंसा का पाठ तभी पढ़ा था संसार ने। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध पर मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।